हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। देखिए, कल अपन जो टॉपिक डिस्कस किए थे ह्यूमन ब्रेन वाला, आज अपन उसके टाइप देखने वाले हैं। जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके टाइप कितने होते हैं, ये तो अपन ने देख लिया था, लेकिन जो उनके फंक्शन हैं वो अपन ने नहीं देखा था। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे। किसके? ह्यूमन ब्रेन के। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन के जो फंक्शन हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन पहले क्या लिखेंगे, उनके टाइप्स लिखेंगे। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन ब्रेन के टाइप्स की, तो कितने होते हैं ह्यूमन ब्रेन्स के टाइप? 3 होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो टाइप है वो क्या है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, या फिर दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, ये ह्यूमन ब्रेन के टाइप थे, ठीक है। अनु यहाँ पे अग्र मस्तिष्क क्या आएगा? एक मिनट। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, और ये क्या है? मध्य मस्तिष्क। ये अपन ने देखा था। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर मैं बात करूं इनकी इंग्लिश की, तो ये तो क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन, और ये क्या हो जाएगा? मिड ब्रेन, और ये क्या हो जाएगा? हिंड ब्रेन। पिछली वाली क्लास में प्रॉब्लम आई थी कि हिंदी में नहीं लिखवाया जा रहा, आज मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो फोर ब्रेन है, ये सबसे मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका जो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जो है वो क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है। किसका? ह्यूमन ब्रेन का। अपन क्या लिख सकते हैं इसको? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। नेक्स्ट जो मध्य मस्तिष्क है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो रहे हैं। फिर अपन बात कर रहे थे इनके टाइप्स की। इनके भी क्या होते हैं? सब पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, पहले जो अग्र मस्तिष्क है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क जो पार्ट है उसके भी कितने होते हैं? 3। जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क का टाइप थैलेमस, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? थैलेमस ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ये हिंदी में भी इसको हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, या फिर अगर मैं इनकी इंग्लिश की बात करूं तो थैलेमस को इंग्लिश में भी थैलेमस, हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस, इसको बोल देते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य जो मस्तिष्क है उसके कोई भी टाइप नहीं होते, ठीक है। मध्य मस्तिष्क या फिर मिड ब्रेन जो है उसके कोई टाइप नहीं होते। और थर्ड वाला जो है वो क्या है? पश्चिम मस्तिष्क, या फिर अपन बात करें किसकी? हिंड ब्रेन की। तो पश्चिम जो मस्तिष्क है उसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा? पोन्स वेरोलाई, इसको हिंदी में भी पोन्स ही बोलते हैं। पोन्स वेरोलाई, इंग्लिश में भी पोन्स वेरोलाई बोलते हैं और हिंदी में भी पोन्स वेरोलाई बोलते हैं। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये वाले जो हैं इसके टाइप हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये जो टाइप हैं वो क्या है, या फिर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं आगे। इनके अपन क्या पढ़ेंगे? जैसे मैं बात करूं थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का क्या होता है, और जो सेरिब्रम है उसका क्या होता है, ठीक है। अब अपन उल्टा पढ़ेंगे, यानी जो
पश्च मस्तिष्क है उसका जो सेरिब्रम, एक होता है इसका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी आगे, यानी जो पहला लास्ट वाला जो टाइप था कौन सा, अनुमस्तिष्क, जो कि किसका पार्ट था, हिंड ब्रेन का, या फिर किसका, पश्चिम मस्तिष्क का, या इंग्लिश में बात करूं सेरिब्रम। इसके अपन फंक्शन देखेंगे, ठीक है, फंक्शन या फिर कार्य। अब देखो इसके बहुत सारे काम है, किसके, अनुमस्तिष्क के या फिर सेरिबेलम, ये सेरिबेलम आएगा यहाँ पे, एक मिनट, सेरिबेलम, ठीक है, लास्ट वाला जो पार्ट है। सेरिबेलम के फंक्शन देख रहे हैं अपन किसके, अनुमस्तिष्क के। अब देखो इसका पहला जो फंक्शन है वो क्या होएगा कि बॉडी का, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन, संतुलन मतलब बैलेंस। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न भागों में से ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, तो वो कौन सा आ जाएगा, सेरिबेलम। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कि मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, मांसपेशियों में संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो भी किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम के थ्रू होता है। फिर मैं बात करूं, अगर कोई मनुष्य अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर लेता है, तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है वो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहा है, ठीक है, तो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से उसका क्या काम नहीं कर रहा, सेरिबेलम काम नहीं कर रहा, या फिर क्या काम नहीं कर रहा, अनुमस्तिष्क काम नहीं कर रहा। इसलिए जो व्यक्ति है वो हमेशा क्या करके चलता है, डगमगा के चलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग सफ़र होता है, या फिर कौन से भाग पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप क्या लिखोगे, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ये इसके फंक्शन है किसके, अनुमस्तिष्क के या सेरिबेलम के। 3 फंक्शन हो गए इसके, ठीक है। मांसपेशियों में संकुचन का मतलब हमारी जो बॉडी है उनमें हमेशा जो मांसपेशियां होती हैं उनमें संकुचन होता रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये वाला पढ़ रहे हैं अपन, अनुमस्तिष्क, ये वाला यानी जो सेरिबेलम है ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो कौन सा है, सेकंड नंबर का, सेरिबेलम के बाद आएगा मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या आएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके फंक्शन अपन पढ़ेंगे अब, यानी फंक्शन या फिर कार्य, ठीक है। अब देखो मेडुला ओब्लोंगेटा के फंक्शन अपन देखते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो, जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो मेडुला ओब्लोंगेटा पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो, यानी जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शन है, कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था, इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं रहती, जो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं रहती, वो वाली जो एक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। जैसे मैं बात करूं, पहली हिचकी आना, क्या ये हिचकी आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरी है खराटे लेना भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तीसरी है पाचन की प्रोसेस, पाचन। और 4th नंबर पे श्वास लेना, क्या आप श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं। मानते हैं कि जो बढ़िया एक्सरसाइज करता है वो 1 या 2 मिनट के लिए श्वास को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या आप 2 मिनट से या 3 मिनट से ज़्यादा श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये वाले जो एक्शन है वो किस में आती हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा में आती हैं। जैसे और भी हो सकती हैं, मैं बात करूं आगे और इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे पाचन हो गया,
उत्सर्जन का मतलब होता है कि मैंने आपको कल उदाहरण देके बताया था कि अगर आपको यूरिनेशन की प्रोसेस करनी है, मतलब अगर आपको पेशाब करना है, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला जो है वो किस में आएगा? ठीक है, यानी अपन क्या पढ़ रहे थे? मेडुला, ऑब्लोंगेटा, इसकी बातें कर रहे थे अपन। ठीक है, इसमें अपन ने पहला क्या लिखा था कि श्वास लेना, श्वास लेने की जो प्रोसेस है वो भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हिचकी आना, ठीक है, हिचकी जैसे, और क्या बताऊं कि जो भी पाचन की प्रोसेस है वो भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। खराटे लेना, खराटे लेने की प्रोसेस को भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। या फिर मैं बात करूं जो भी जैसे उत्सर्जन की प्रोसेस, उत्सर्जन की जो प्रोसेस है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और फिर और बहुत सारी, जैसे हिचकी आना, हिचकी आना तो हो गई। ठीक है, यानी ये जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि जो एक्शन हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं रहती वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद में हमारा जो थर्ड टाइप था वो क्या था? पोन्स वेरोलाई। क्या था? पोन्स वेरोलाई। ये थर्ड पार्ट था किसका? हिंड ब्रेन का। तो पोन्स वेरोलाई के फंक्शन क्या हो जाएंगे? यानी जितने भी मैसेज रिसीव करना, यानी मैसेज का रिसीव करने का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो हमारे कांटा चुभ गया, ठीक है, कांटा चुभने के बाद जो मैसेज है वो हमारी नर्व सेल्स के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, ब्रेन उसके प्रति क्या लेता है? एक्शन लेता है। और फिर यानी जितने भी स्टिमुलेट्स हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? पोन्स वेरोलाई। ठीक है, ये जितने भी पोन्स वेरोलाई का काम यही है कि मैसेज को जहाँ से, जैसे मान लो आई से कोई मैसेज आ रहा है, आई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ईयर से कोई मैसेज आ रहा है यानी कान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब को ब्रेन के पार्ट तक कौन पहुंचाता है? पोन्स वेरोलाई पहुंचाता है। तो तीन मैंने आपको बताया यहाँ पे, तीन, जो लास्ट वाला मध्य मस्तिष्क और उसके बाद का जो था पश्चिम मस्तिष्क, अपन उसके टाइप पढ़ रहे हैं। पहला तो क्या था? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम का काम क्या है? कि बॉडी को संतुलित करना, यानी हमारा जो शरीर है उसको संतुलन रखना। ठीक है, या फिर दूसरा फंक्शन क्या था? जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होता है वो कौन से पार्ट के थ्रू होता है? सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क के थ्रू होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा आया था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन क्या है? कि जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इनवॉलंटरी एक्शन बोले तो जितनी भी एक्शन जो हमारी ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होती, यानी हम उसको चाहकर भी क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो किसके अंदर आती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? पोन्स वेरोलाई। क्या है? पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई का काम क्या है? कि जितने भी हमारे बॉडी के पास मैसेज आते हैं वो ट्रांसफर करता है। पोन्स वेरोलाई कहाँ तक ट्रांसफर करता है? उसको और ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ तक इसको ट्रांसफर करता है। आई थिंक आपको जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के जो फंक्शन है वो समझ में आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी? मध्य मस्तिष्क की या मिड ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? मध्य मस्तिष्क। यानी दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? ये तो पहले किसके थे? कौन किसके पार्ट थे? ये पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट थे। अब कौन सा आएगा? मध्य मस्तिष्क। या फिर बात करें किसकी? मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। अगर आपको मैं इसका डायग्राम दिखाऊं,
जैसे मैं बात करूं डायग्राम अगर अपन बनाना चाहें तो देखिए थोड़ा सा अपन डायग्राम से इसको शो करते हैं। जैसे ये मान लो आपका क्या है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन फिल कर देते हैं, भर देते हैं इसको कलर से कि ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है। ये क्या हो गया हमारा, मध्य मस्तिष्क। क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क, यानी इसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। ठीक है, मैं डायग्राम से आपको समझा रही हूं, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क के नीचे जो है वो क्या आएगा, मध्य मस्तिष्क के बाद में कौन सा पार्ट था, हिंड ब्रेन, यानी बीच लास्ट वाला पश्चिम मस्तिष्क। उसका एक पार्ट है कौन सा, पोन्स वेरोलाई। क्या आएगा, पोन्स वेरोलाई, ठीक है। इसको हिंदी में भी पोन्स वेरोलाई बोलते हैं। फिर इसके नीचे क्या आएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। देखो मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया ना, मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब जो हिंड ब्रेन था उसका पोन्स वेरोलाई कंप्लीट हो गया और मेडुला ओब्लोंगेटा कंप्लीट हो गया। बचा क्या, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इन दोनों से जुड़ा हुआ रहता है ऐसे फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर में। ये क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। ये सेरिबेलम हो गया। दो पार्ट कंप्लीट हो गए ब्रेन के, कौन कौन सा, एक तो मध्य मस्तिष्क हो गया और एक पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन। यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, हिंड ब्रेन। बचा कौन सा, फोर ब्रेन, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, यही बचा है ना। तो ये होता है इसके ऊपर, इसको रफ कर देती हूँ मैं एक बार, यानी इसके ऊपर जस्ट क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फोर ब्रेन। क्या है, फोर ब्रेन, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, थैलेमस। क्या हो जाएगा, थैलेमस। और इससे जस्ट नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। और ये वाला जो पार्ट बच गया इसको क्या बोलेंगे अपन, सेरिब्रम। सेरिब्रम, या हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रम मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, प्रम मस्तिष्क। इसको मिड ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। डायग्राम से आपको समझना है, ये एक ब्रेन का टाइप है, ठीक है, ब्रेन का, जिसमें पोन्स वेरोलाई को पोन्स वेरोलाई ही बोलते हैं हिंदी में और मेडुला ओब्लोंगेटा को मेडुला ओब्लोंगेटा ही बोलते हैं। नेक्स्ट सेरिबेलम जो है इसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, अनुमस्तिष्क। आई थिंक आपको ये डायग्राम जो है वो समझ आ रहा होगा। अब अपन ने देखे हैं इनके फंक्शन। सबसे पहले अपन ने फंक्शन देखे थे किसके, सेरिबेलम के। इसके फंक्शन देखे थे, यानी क्या क्या फंक्शन देखे अपन ने, कि बॉडी का जो बैलेंस बनाता है वो कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है। यानी और जो मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो किसके थ्रू होता है, सेरिबेलम के थ्रू होता है। फिर मैंने बताया कि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से ये जो सेरिबेलम पार्ट है ये क्या होता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। ये सेरिबेलम के फंक्शन हो गए। फिर मैंने मेडुला ओब्लोंगेटा के फंक्शन भी बता दिए, यानी जितने भी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जिनको बोले कि जिसका कंट्रोल ब्रेन पे नहीं होता, तो वो किस में आती है, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंतर्गत आती है। फिर मैं बात करूं पोन्स वेरोलाई, तो पोन्स वेरोलाई का काम क्या है, यानी बॉडी से क्या लेना, मैसेज लेना और कहाँ तक बॉडी के जितने भी पार्ट है वहाँ तक इसको पहुँचा देना, ये काम हो गया पोन्स वेरोलाई का। तो तीन के फंक्शन अपन ने देख लिए, इनके फंक्शन अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं किसकी, मिड ब्रेन की। किसकी बात करेंगे, मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन जो है वो अलग तरीके का काम करता है, यानी जितने भी रिसीवर हैं
मैसेज रिसीवर, उनको भी ये पहुंचा देता है मिड ब्रेन तक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, इसको नोट कर लो आप थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए नोट करो इसको, नोट करो इसको। कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, थैलेमस की, हाइपोथैलेमस की और सेरिब्रम की। तो मैं पहले बात कर रही हूं किसकी, सेरिब्रम, थैलेमस की। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, थैलेमस। क्या आएगा, थैलेमस। अब अपन थैलेमस के फंक्शन देखेंगे, ये भी नोट कर लो, फंक्शन ऑफ थैलेमस, नोट करो इसको, फंक्शन ऑफ थैलेमस। फिर अपन लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ थैलेमस क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ थैलेमस में क्या आएगा, देखिए, कर लो इसको भी नोट। कर लिया होगा। अब देखिए फंक्शन में क्या आएगा कि नोज, टंग, इनसे जो काम होते हैं, जैसे नोज से क्या होता है, स्मेल का, स्मेल का काम होता है। टंग से क्या होता है, कोई भी टेस्ट का पता लगता है। और स्किन, ठीक है, स्किन से कोई भी अपन को टच का पता लगता है। अब जो थैलेमस पार्ट है, इससे अपन क्या करते हैं, जैसे अपन अच्छी और बुरी जो स्मेल होती है उसमें डिफरेंट कर सकते हैं ना, कि ये परफ्यूम की स्मेल है या फिर कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो वो जो स्मेल का पता लगाता है वो कौन सा पार्ट लगाता है, थैलेमस वाला पार्ट लगाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं टेस्ट का, टंग, यानी अपन क्या खा रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, कड़वी चीजें खा रहे हैं, उसका पता कौन लगाता है, थैलेमस वाला पार्ट लगाता है। फिर स्किन वाला आ जाएगा, यानी बैड टच और गुड टच। अगर हमें कोई चांटा मार रहा है, ठीक है, तो चांटा मारने से किस पे इफेक्ट होता है, डायरेक्ट थैलेमस पे इफेक्ट होता है। और थैलेमस ही क्या पता लगाता है कि हमें क्या हुआ है, दर्द हो रहा है। इंटरनल जो पेन होता है वो कौन महसूस करता है, थैलेमस महसूस करता है। इतनी बात समझ में आई आपको थैलेमस के फंक्शन की। यानी इसमें जो है 2 ऑर्गन शामिल नहीं है, एक तो कान यानी ईयर और एक ईयर, ठीक है, ईयर और एक आई, यानी 2 जो ऑर्गन है वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से आते हैं, नोज आता है, टंग आता है और स्किन आती है। तो ये हो गए किसके फंक्शन, थैलेमस के फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसके काम बड़े मजेदार हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ हाइपोथैलेमस का फंक्शन, जैसे आप सबसे पसंद है आपको क्या, स्लीप, सोना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो सोते किसकी वजह से हैं, हाइपोथैलेमस की वजह से हैं, ठीक है, सोना। या फिर मैं बात करूँ खाना, खाना अपन खाते हैं, ईट, खाना खाते हैं, ठीक है, और भूख लगना, भूख लगना या फिर प्यास लगना, यानी सोना, खाना, पीना, प्यास लगना, या फिर किसी के प्रति हेट वाली भावना रखना, या फिर किसी के प्रति लव वाली भावना रखना। जैसे मतलब ये जो है ये कौन फील करवाता है, हमारा हाइपोथैलेमस फील करवाता है, ठीक है। यानी जैसे अपन बात करें कि हाइपोथैलेमस, अपन बात करते हैं हेट लव, ये जो है किसी के प्रति अपन बोलते हैं ना कि मेरे दिल में उसके लिए जगह है, ये जगह मुझे कुछ नहीं होती। ये कहाँ पे होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, दिल हमेशा एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें ये वाला सिस्टम नहीं होता। कौन कौन सा, हेट, लव, प्यास वगैरह, ये दिल नहीं करता, यानी हार्ट नहीं करता है। कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस के कारनामे हैं ये सारे, ठीक है। तो ये किस में आता है, आज से आप ये नहीं बोलोगे मेरा दिल टूट गया, आज से आप बोलोगे क्या, मेरा हाइपोथैलेमस टूट गया। यानी किसी के प्रति हेट वाली भावना,
हेट वाले जो भावना है और किसी के प्रति लव, प्यास लगना, भूख लगना, ये कौन करवाता है? हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? भूख, प्यास, ठीक है, हेट और जो भी अपन काम करते हैं, सोना, खाना, पीना, चलना, ये किसके अंदर आता है? हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रम मस्तिष्क। जैसे मैं लिखूं, लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। कौन सा आ जाएगा? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम या फिर प्रम मस्तिष्क। प्रम मस्तिष्क आएगा इसमें। प्रम मस्तिष्क, ठीक है, ये आता है किसमें? सेरिब्रम में। अब सेरिब्रम के फंक्शन देखेंगे अपन, यानी फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, या फिर हिंदी में बोले तो क्या? कार्य। अब देखो सेरिब्रम के, यानी ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? लार्जेस्ट सब पार्ट यही तो है। लार्जेस्ट सब पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम। और स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम। हिंदी में तो नाम थोड़े से अलग अलग है इनके, लेकिन इंग्लिश में क्या है? ये तो सेरिबेलम है और ये क्या है? सेरिब्रम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे? अनुमस्तिष्क। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखेंगे अपन, किसके? सेरिब्रम के। सेरिब्रम के जो फंक्शन है वो क्या आएंगे? यानी जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं, अपन बोलते हैं ये इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंस की पावर, इंटेलिजेंस की जो पावर होती है वो किस में आती है? सेरिब्रम। यानी जो भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, मेमोरी पावर, मेमोरी पावर किस में आती है? सेरिब्रम में। ठीक है, किस में आएगी? सेरिब्रम में। तो ये जो फंक्शन है वो किसके हो जाएंगे? सेरिब्रम के फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इसके फंक्शन समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि जितने भी ब्रेन के पार्ट हैं उसमें क्या होएगा? ब्रेन के पार्ट में जो पहला पार्ट था वो क्या था? फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा क्या था? हिंड ब्रेन। इसके तीन तीन पार्ट हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके? मिड ब्रेन को छोड़ करके। और मिड ब्रेन क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट पार्ट वो तो क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रम मस्तिष्क। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा क्या? मिड ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सब पार्ट्स की। सब पार्ट्स के मतलब इनके भी उपभाग। उसमें लार्जेस्ट तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट सब पार्ट वो तो कौन सा हो जाएगा? ये सब पार्ट है। और लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? फोर ब्रेन। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा होएगा? स्मॉलेस्ट सेरिबेलम। ठीक है, देखो इधर लार्जेस्ट सब पार्ट तो क्या है? सेरिबेलम। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे। लार्जेस्ट पार्ट अब समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं हो? लार्जेस्ट सब पार्ट तो सेरिब्रम, स्मॉलेस्ट पार्ट मिड ब्रेन। पार्ट और सब पार्ट में अंतर समझना। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? फोर ब्रेन। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा? स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा? सेरिबेलम। अब समझ में आया ना? अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके कुछ फैक्ट की बात करते हैं कि जैसे ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, बच्चों में वेट कितना होता है। ठीक है, वो अपन बात करते हैं किसकी? ह्यूमन ब्रेन की। यानी कुछ
फैक्ट हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। फैक्ट्स हैं जिसमें फैक्ट नंबर 1 है क्या, कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वजन की बात करें अपन तो वजन कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का, बताइए। देखिए ह्यूमन ब्रेन का वजन, जैसे मैं बात करूं किसकी, फीमेल की, फीमेल मतलब मादा, तो उसमें तो कितना होगा 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक। ये तो किसमें होता है, फीमेल में। मैं बात करूं किसकी, मेल की, तो मेल में कितना होता है 1400 से लेकर के 1450 ग्राम तक, ठीक है। अब एवरेज निकाले इनका, अगर ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या 1300 से लेकर के 1400 ग्राम आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो फीमेल और मेल की मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन मान लो आपको ऑप्शन में ये मिल रहा है 1300 लेकर के 1400 ग्राम तक, ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, तो आप कौन सा सही कर सकते हो, ये वाला भी सही कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे कि मैम फीमेल में और मेल में दिमाग का वजन कम कैसे होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि लड़कियों में जो है वो दिमाग क्या होता है, कम होता है, लेकिन दिमाग कम नहीं होता लड़कियों में। दिमाग का क्या कम है, वजन कम है, दिमाग कम नहीं है। दिमाग का वजन कम होने से लड़कियों की इंटेलिजेंट पावर पे, उनकी विजडम पावर पे कोई शक नहीं करना। यानी अपन बोल सकते हैं कि लड़कियों में दिमाग कम है, लड़कियों में दिमाग कम नहीं है, दिमाग का वजन कम है। मतलब अपन एवरेज निकालें, लड़कों की तुलना में लड़कियों में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनका वजन हमेशा कम रहता है। क्यों रहता है, इसका एक रीज़न है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में थोड़ी सी कम, मतलब उनमें वजन कम रहता है, पतली होती है लड़कियां लड़कों की बजाय, तो उनमें जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें भी क्या रहेगा, वजन कम रहेगा। तो ऐसे मत सोचना कि लड़कियों में दिमाग कम है, लड़कियां बहुत आगे पहुंच रही है, ठीक है। तो लड़कियों में दिमाग का क्या है, सिर्फ वजन कम है। वजन कम होने से उनकी इंटेलिजेंट पावर पे, विजडम पावर पे कोई शक नहीं करना। अब बात करते हैं किसके, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में जो वजन है किसका, ब्रेन का। बच्चों में अगर वजन की बात करें ब्रेन की, तो वो होता है 300 से लेकर के 400 ग्राम तक। कितना होता है, 300 से लेकर के 400 ग्राम तक, किसमें, बच्चों में, ठीक है। इतनी दो बातें आपको समझ में आई, दो फैक्ट हो गए यहाँ पे, फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कि मैम जो, अब आपको एक बात बताऊं कि भगवान ने हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ऊपर ही क्यों बनाया है। ब्रेन यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता था, लेकिन जो ब्रेन को ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो सभी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनको क्या करता है, कमांड करता है, उनको ऑर्डर देता है। तो ब्रेन का ही है सारा सिस्टम, इसलिए भगवान ने सोच समझ करके आपका ब्रेन वो कहाँ बनाया है, ऊपर बनाया है, ठीक है। अब मैं बात करूं तीसरे नंबर फैक्ट की कि ब्रेन की लोकेशन, कि ब्रेन होता कहाँ है। अगर ऑप्शन में आ जाए क्या, कपाल अस्थि के नीचे, यानी ब्रेन हमेशा कहाँ होता है, कपाल अस्थि के नीचे। ये वाला भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि ब्रेन की लोकेशन कहाँ है, ब्रेन कहाँ स्थित होता है, तो ब्रेन जो है वो कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। 3 फैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब फैक्ट नंबर 4 अपन देखते हैं, तो वो क्या है, देखिए, यानी जैसे जैसे फैक्ट नंबर 4 की अगर अपन बात करें, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ फैक्ट नंबर 4, अलग कलर ले लेती हूँ। हाँ, 4 क्या है कि मैं बात करूं जब अपन 21 साल से 25 साल तक, 21 साल से 25 से ऊपर हो जाते हैं, या तो 21 या फिर 21 से 25 तक ऊपर हो जाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो कम होना स्टार्ट कर देता है। कितना, 3 से 4%, 3 से 4 नहीं, 2.5 से लेकर के 3% जो माइंड है वो कम होने लगता है। कौन सी एज में,
21 से लेके 25 तक बाद में, 25 साल की उम्र के बाद में जो हमारा ब्रेन है वो 2.5 से 3% तक काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपने दिमाग नहीं लगाया कभी कि जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उनकी एज हमेशा लिमिट की रहती है कि इस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए जितनी भी तैयारी करनी है वो 25 साल से पहले पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में है वो दिमाग कम काम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? जैसे जितने भी एज्ड लोग होते हैं यानी बूढ़े लोग जो होते हैं वो हमारे घर में जब होते हैं तो वो मतलब कुछ भी बातें बोलते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ऐसे ही मतलब डांटने लग जाते हैं हर किसी को। तो उसमें क्या है, क्योंकि उनमें जो ब्रेन है, उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी मैंने आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताया है कि 21 साल से 25 साल के बाद मनुष्य का जो ब्रेन है वो 2.5 से 3% तक काम करना क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका 4th नंबर फैक्ट। 5 नंबर का फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 5 नंबर का फैक्ट क्या होएगा। जैसे मैं बात करूँ, अपन मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं कितने बजे, 4 बजे। यानी दिमाग को जब रेस्ट मिल जाता है, हमारे दिमाग को जब रेस्ट मिल जाता है, उसके बाद जो उसकी पावर है वो इतनी हो जाती है कि उस पावर से आप 100 वाट का बल्ब जला सकते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमें इसलिए ऐसे बोलते हैं कि हमें सुबह उठकर जल्दी पढ़ना चाहिए। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुबह जो है वो हमारा ब्रेन इतना काम करता है कि उसमें इतनी एनर्जी होती है हमारे ब्रेन में सुबह सुबह कि वो क्या कर सकता है, एक 100 वाट के बल्ब को जला सकता है। आपको ये फैक्ट पढ़ के थोड़ा सा अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ये सच फैक्ट है। मतलब इसमें क्या है कि सुबह सुबह ब्रेन रेस्ट होता है, पूरे रात भर सोता है, ठीक है, 6 से 7 घंटे के लिए। अब रेस्ट करने के बाद क्या है, उसमें एनर्जी है, इसलिए हमेशा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है और उस टाइम में आप जो भी याद करोगे वो क्या हो जाएगा, आपकी मेमोरी में सेव होता जाएगा। ये कुछ फैक्ट हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। नोट कर लो, कर लिया? अब आप आगे देखते हैं किसके बारे में। एक मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे बताऊंगी कि बायोलॉजिकल डेथ, इसको मैं रफ कर देती हूँ। बायोलॉजिकल डेथ आपने सुनी होगी, बायोलॉजिकल डेथ है वो क्या होती है। अब बात करें बायोलॉजिकल डेथ की, तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं उनका ब्रेन काम नहीं करता। क्या काम नहीं करता? ब्रेन काम नहीं करता। तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ ये क्या होती है? आपने सुना होगा कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं ना। कोमा में जाने के बाद वो सांस भी लेते हैं, मतलब उनके बॉडी में सारी प्रोसेस होती है, लेकिन सिर्फ क्या काम नहीं करता, ब्रेन काम नहीं करता। तो इस वाले डेथ को डॉक्टर जो लोग हैं वो क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आई होंगी इतनी बातें। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि जितने भी ब्रेन के पार्ट हैं उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, भूख लगना ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, प्यास लगना ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, अगर किसी व्यक्ति में इंटेलिजेंस पावर ज़्यादा है तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो ब्रेन मैंने पढ़ाया ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।